अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? तमाम के तमाम खैरियत से। आज क्रिकेट हंगामा आपके लिए पेश किया जा रहा है पाकिस्तान के उस नामवर और जबरदस्त क्रिकेटर के गांव से जो काटलंग कहलाता है, और ये गांव है फख्र पाकिस्तान फख्र जमान का काटलंग गांव है, और यहाँ पर वो फख्र काटलंग के तौर पर पहचाने जाते हैं। खैर, अगर हम बात कर लेते हैं, फखर जमान को मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के बकिया मैचेस में शिरकत का, ये जरूर देखना है हमने, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं ना कहीं एक इबहम को काफी हद तक खत्म किया है कि 9 तारीख से मैचेस का आगाज होगा और 24 तारीख को फाइनल खेला जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के बाकी मैचेस का, और उसके बाद 25 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड पर रवाना हो जाएगी। वैसे ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फिर अभी भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। 9 तारीख से जब आगाज होगा 6 डबल हेडर्स खेले जाएंगे। पहला मैच दुबई के वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे और यानी इमारात के वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे होगा। लेकिन जब डबल हेडर होगा तो फिर दूसरा मैच जो है वो 10 तारीख रात को 10 बजे खेला जाएगा। लेकिन जिस दिन सिंगल हेडर होगा उस दिन रात को 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे वो मैच खेला जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं ऐलान तो करने में कामयाब हो गया है, लेकिन क्वारंटाइन पीरियड कुछ टीमों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। अगर हम देखते हैं तो जबरदस्त किस्म का माहौल दिखाई दिया जब लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्रैक्टिस की। तो गेम का आगाज जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, इसके साथ साथ क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी। हारून रशीद साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम, अस्सलाम वालेकुम। और आपका बैकग्राउंड देख के पीछे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और फखर जमान के ग्राउंड में आप इसमें मौजूद हैं उसके उस गांव में, और उसके साथ साथ ऐसे लगता है कि इस ग्राउंड में बहुत ज्यादा फखर जमान ने अपनी इब्तिदाई लम्हात गुजारे होंगे। मुझे लगता है कि एक तो बड़ा पिक्चरस्क भी है, और इसके साथ साथ जो एक आप अच्छी न्यूज दे रहे हैं वो ये है कि पीएसएल तकरीबन 9 जून से अब स्टार्ट होने की बात चल रही है। पूरा शेड्यूल तो अभी नहीं आया, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स मैं देख रहा हूँ कि इनको करनी पड़ेंगी। खास तौर पर जो डबल हेडर्स के दरमियान गैप्स देने हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि प्लेयर्स के लिए रिकवरी बहुत जरूरी है इस प्रेसिव हीट में खेलने के बाद। सो आई होप कि ये सारी चीजें, जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि अभी अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन इसका जब इतलाक हो गए, जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तब देखना होगा कि इसमें कितनी ज्यादा मुश्किलात या कितनी ज्यादा आसानियां पीएसएल की मैनेजमेंट के लिए, प्लेयर्स के लिए और जितने और स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए आसानियां होंगी इसको पूरे अंजाम तक पहुंचाने में। अरुण भाई, मेरे ख्याल इतना मुश्किल समझ नहीं रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल, जितनी मुश्किलात पेश आई। कई सारे मामलात के अंदर की चार्टर्ड फ्लाइट तो जा रही है, लेकिन लोग मुकम्मल तौर पे नहीं जा पा रहे हैं। फिर वो बाद में कोई एयरपोर्ट जाता है, वहां से वापस आ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर देखी इस पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान। कभी इंडिया से जहाज नहीं आ रहा होता, कभी वो अलग-अलग फ्लाइट से आ रहे होते हैं। कभी बात कर लेते हैं तो फिर जनूबी अफ्रीका से फ्लाइट नहीं पहुंच पा रही होती, फिर उनके क्वारंटाइन का मसला चल रहा होता है। ये तमाम की तमाम चीजें अगर हम अपने दिमाग में रखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर इमारात जाकर बाकी मैचेस खेलने का फैसला किया तो आप कुछ मुत्तफिक हैं इससे? देखो नसीम, ये बहुत ही जबरदस्त अगर आप देखें सवाल है। ये होता ही है कि आपको तो पता ही कि प्लानिंग स्टेज में आप सारा काम पेपर पे करते हैं, और आप जब पेपर पे लिख रहे होते हैं कि जी हमने इस तरह करना है, इस तरह करना है, स्टेप 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, लेकिन जब उसके ऊपर अमली जामा पहनाने की जरूरत जब पेश आती है, जब उस वक्त आपको रियल सेंस में पता लगता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है और कहाँ कहाँ आपको हिकअप्स नजर आए। क्योंकि आप तो समझ रहे होते हैं कि जी मैंने कागज पे एक चीज बना दी है और इसके मुताबिक सारी चीजें जो है वो स्मूथली हो जाएंगी, लेकिन उसके साथ जो दूसरे अवामिल शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा चीजें जो थी वो पीसीबी के लिए उनको डिपेंड करना पड़ रहा था अबू धाबी अथॉरिटीज पे। सो ऑब्वियसली वो तो आपके कागज के मुताबिक नहीं चल सकती। उन्होंने अपने हिसाब से देखना है कि जी हमने आपको अगर वीजा देने हैं तो हमारे पास स्टाफ कितना है, हमने उसको कब देना है, हमारे पास अगर आपको हमने लैंडिंग की इजाजत देनी है तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी जगह से ये फ्लाइट्स आ रही हैं, क्या हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इस चीज को ओके कर रही है या नहीं कर रही।
और उसके बाद क्वारंटीन का पीरियड है, क्या वो अबू धाबी में आगे गुजारेंगे, खासतौर पर इंडिया से और साउथ अफ्रीका से आने वाले, या वो अबू धाबी से बाहर गुजारेंगे? तो ये वो चीजें तो उस वक्त हुई जब इनको ये जाके उन्होंने पेश किया ये कागज। जब वो कागज उनको पेश किया तो इन्हें पता लगा कि यार वो तो यहाँ आ नहीं सकते अबू धाबी में, तो उनको दुबई में क्वारंटीन करना पड़ा इंडियंस को, और साउथ अफ्रीकन को तो प्रॉब्ली ना करना पड़ा, लेकिन जो इंडिया से आए हैं उनको करना पड़ा। सो यही वो चीज है कि जो आप कह रहे हैं ना कि पहले से सोच लेना चाहिए था कि ये चीजें होनी थी, लेकिन ये तो पता ही उस वक्त लगा उनको जब उन्होंने ये काम करना शुरू किया कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा हिकअप्स है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये देखेंगे जितनी उनकी आंतरिक कोशिशें हैं जो कि उन्होंने की, अभी ऐसा लग रहा है कि जब तो भी अनाउंसमेंट आई है कि जी 9 जून से वो शुरू करेंगे, उनके अब शेड्यूल टाइम के मुताबिक जो कि उन्होंने 5 जून से शुरू करना था उससे ऑलरेडी ये 4 दिन आगे जा चुके हैं। इसकी वजह से इनको ये एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, और ये एडजस्टमेंट्स अब देखनी होंगी कि ये जब ये कर तो दिए इन्होंने, लेकिन इसका जब इतलाक होगा तो क्या आया ये सूदमंद साबित होगा या सूदमंद साबित नहीं होगा, इसका फैसला तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अरुण भाई, जो मैचेस की टाइमिंग रखी गई है अगर हम देख लेते हैं तो शाम को 5 बजे डबल हेडर का आगाज होगा और 6 डबल हेडर्स रखे गए। ये कुछ टाइमिंग ऐसी है जरा जिसपे हम पहले भी डिस्कस करते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको हमने थोड़ा सा और भी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि पहले 5 मैचेस थे और अब 6 डबल हेडर होने जा रहे हैं। इसी तरीके से कई और भी चेंजेस इस शेड्यूल के अंदर दिखाई दे रही है। टीमें मुत्तफिक है या नहीं है, क्योंकि अब तक कौन किसके खिलाफ मैच खेलेगा सिर्फ ये पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें जो है वो मैच खेलेंगी। उनमें अगर क्या इजाजत है एक ब्रेक ले लूं ताकि उसके बाद आपके साथ प्रॉपर तौर पे जरा इस डिटेल में आके बात कर लेते हैं। एक ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, और उसके बाद बात यही करती है आरुण भाई की क्या कुछ जो है वो आगे हो सकता है एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, और अगर हम देख लेते हैं तो फिर अभी तक टीमों के बारे में नहीं बताया गया कि कौन सी टीम किसके खिलाफ खेलेगी। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड जिन्होंने एक मैच कम खेला था वो अपना पहला मैच खेलेंगे, लेकिन उसके अलावा कौन सी टीम कब टकराएगी, डबल हेडर्स जो 6 होने उसमें कौन किसके मद्दे मुकाबिल आएगा, ये तमाम की तमाम चीजें अभी देखना होंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बहुत कुछ है अभी, और तमाम फ्रेंचाइज भी शायद इसी जानिब देख रहे हैं। हारून रशीद साहब किस जानिब देख रहे हैं हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। हारून भाई, अगर यहाँ तक तो अनाउंसमेंट हो गई है कि 6 डबल हेडर्स होंगे, 9 तारीख से शुरू होगा, 24 को खत्म होगा, 25 को पाकिस्तान टीम इंग्लैंड की तरफ रवाना हो जाएगी, लेकिन अगर हम देख लेते हैं जो टीमें अब तक कौन किसके खिलाफ खेलेगा, ये अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुई है। ये बिल्कुल अभी तक तो नहीं हुई, और यहाँ देखें आप, मैं एक दो चीजें जरा इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं कि 6 बजे अगर ये शाम को शुरू होता है वहां पर पहला मैच, दूसरा मैच ये शेड्यूल कर रहे हैं रात को 11 बजे। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो 6 बजे मैच शुरू करेगा वो अगर राउंड अबाउट 9:30-10 बजे तक अगर वो खत्म करता है अपना मैच, उसके बाद जो 11 बजे वाला जो शुरू करेगा और वो कहीं जाके खत्म करेगा रात को 2 या 3 बजे, तो आप उसके बाद अंदाजा लगाएं कि उनके पास रिकवरी पीरियड क्या होगा। अगर तो जैसे 2 डबल हेडर्स हम देख रहे हैं कि अगर लगातार तो नहीं हो रहे, बीच में 1-2 दिन का गैप है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनका अगले दिन मैच तो होगा ना। वो मैच अगर 7 बजे शुरू होता है तो आप ये देखें कि जो रिकवरी टाइम पीरियड है इस कंडीशंस में जो कि वहां पर होंगी, आई थिंक जो सबसे बड़ा मरहला जो पार करना है वो इन प्रोफेशनल प्लेयर्स ने करना है। हम ये सुनते चले आए हैं कि जी हम तो प्रोफेशनल्स हैं, हम हर जगह के ऊपर एडजस्ट करने वाले लोग हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये होगी कि क्या आया ये जो 15 से 20 दिन जो अबू धाबी में होने जा रहे हैं इस सख्त किस्म की गर्मी में, जिसमें तकरीबन टेम्परेचर 40+ यानी होने का इम्कान है, ह्यूमिडिटी का लेवल 60+ होने का इम्कान है, और जहां पर ना हवा चलती है चाहे वो दिन हो या रात हो, सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, इवन वॉक करना भी मुश्किल होता है। तो ये तमाम प्लेयर्स, ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा फिक्र अपने उन प्लेयर्स की होगी, क्योंकि तमाम के तमाम टॉप प्लेयर्स जो हैं वो इस PSL में हिस्सा ले रहे हैं। प्लस जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको तो अभी तो नहीं पता ना कि कौन से मैचेस उनके कब और कब शेड्यूल हुए। यू नेवर नो कि टीम मैनेजमेंट्स और फ्रेंचाइज ओनर्स जब ये शेड्यूल सामने आए तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ वो जरूर जिक्र करें। ये मैं मानता हूं कि इन्होंने हो सकता है कि इनसे तस्करा कर दिया होगा जी ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको हमारे साथ बेयर करना होगा,
तमाम टीमों को उन्होंने ये बताने की कोशिश की होगी कि हम जिस जगह पर आकर खड़े हैं हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो इसलिए हमको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा जो किसी टीम के लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, टीम मैनेजमेंट ऑब्वियसली कोचेस जिनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने प्लेयर्स को ठीक तरीके से रखें, और उसके बाद जो मेडिकल स्टाफ है उनकी बहुत भारी जिम्मेदारी होगी कि जितनी जल्दी रिकवर कर जाए प्लेयर एक मैच के बाद दूसरे मैच के लिए वो भरपूर अंदाज में तैयार हो जाए। सो ये बहुत सारे ये चीजें देखनी होंगी। टीम कॉम्बिनेशन आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे कि किसी प्लेयर को ज्यादा टाइम देना है रेस्ट करने का, एक मैच मिस कर जाए या 2 मैच मिस कर जाए, लेकिन अगर उनकी टीम की पोजीशन ऐसी है कि उनको हर मैच जीतना है तो ये भी होना मुमकिन नहीं है। सो इसीलिए आगे जो है ना बहुत ज्यादा अभी भी सस्पेंस है, यू नेवर नो कि ये किस तरीके से एंड अप होगा। और भी वैसे होता कितना डिफिकल्ट है अगर आपने बड़े शेड्यूल्स बनाए हुए इससे पहले, लेकिन कभी कोई इवेंट दरमियान में रुका हो और रुकने के बाद जो मसाइल आ रहे हो, क्योंकि अगर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तो बता रहा है कि 9 को शुरू होंगे 24 को खत्म होंगे, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कौन किसके खिलाफ खेलेगा। आपने बड़े शेड्यूल्स बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसी भी कोई सूरत आई थी कि जब इवेंट दरमियान में रुका हो? हाँ, ऐसे कई दफे ऐसा हुआ। अगर आपको याद होगा कि कुछ हमारे टूर्नामेंट्स के दौरान एकदम से एक शेड्यूल हो जाता था इंटरनेशनल टूर, आज से 2-3 साल पहले अगर आप देखें तो आपकी टीमें जो है ना अचानक पता लगा कि जी क्योंकि स्पेशल अरेंजमेंट्स होते थे तो आपकी ये दौरा मुनक्किद हो गया जी, जिम्बाब्वे आ रही है या साउथ अफ्रीका आ रही है या वेस्ट इंडीज आ रही है, तो उसके लिए हमें विंडोज क्रिएट करनी पड़ती थी, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को हमें बंद करना पड़ता था। लेकिन उसके साथ ही हमें फौरन, क्योंकि ये तो एक ही वेन्यू पे हो रहा है, तो हमारे लिए ये इशू हो जाता था कि इस वक्त टीमें कहां पर हैं, क्योंकि हमारी टीमें स्कैटर्ड होती थी और उनको हमको फिर दोबारा उस जगह पे लाना होता था, तो वो जो ट्रेवल अरेंजमेंट्स, लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट, वो सारा हमारे सामने आ जाता था। यहाँ तो इशू ये हुआ है कि क्योंकि एक तो टूर्नामेंट एक ही खत्म होके और दूसरी जगह पे हो रहा है और आपके पास नंबर ऑफ डेज भी अवेलेबल थे, उसमें आपने स्लॉट इन करना है। अब आप स्लॉट इन तो कर देंगे, क्योंकि टाइम कम है, हम इसको और ज्यादा स्प्रेड नहीं कर सकते, इसीलिए डबल हेडर्स को भी रखना पड़ रहा है इनको। तो इसलिए जब डबल हेडर्स आप रखेंगे तो वो टैक्सिंग होगा प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि खेलना तो अल्टीमेटली उन्होंने है। सो वो क्या इस माहौल में, इन कंडीशंस में वो अपना 100% दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। और अगर 100% देते हैं और उसमें अगर कहीं 110% 20% देना पड़ जाए, क्योंकि आपको बात दफा मैच जीतने के लिए अपनी ताकत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो वहां आकर आपको इस चीज का एहतमाल होता है कि मुझे कोई इंजरी ना हो जाए या प्लेयर्स जो है वो सफर कर सकते हैं, बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपके मसल्स जो है वो तंग हो सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उसकी रिकवरी होता यही है कि आप जब ड्रेन आउट होके आप जाते हैं अपने होटल में और उसके बाद अगले 8 घंटे या 10 घंटे के बाद दोबारा मैच है, तो 8 से 10 घंटे का पीरियड जो है, क्या वो इस काबिल होगा कि उस प्लेयर को दोबारा उसी तरह फ्रेश कर दे कि वो अगला मैच जो है पूरी उस तरीके से खेल सके। सो ये वो चैलेंजेस हैं जो मुझे आगे आते हुए नजर आ रहे हैं प्लेयर्स के लिए और टीम मैनेजमेंट्स के लिए। और भी हमारे लिए तो ये चैलेंजेस इसलिए भी बढ़ सकते हैं कि मोस्टली हमारे ही प्लेयर्स के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान सुपर लीग हमारा बहुत बड़ा ब्रांड जरूर है हारून भाई। अगर ये कंप्लीट होने जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे उतनी ही मौजूद है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है, लेकिन टाइमिंग के हवाले से कहीं ना कहीं बड़ी तो बन सकती है आपके ख्याल में आने वाले वक्त में। देखिए यही तो वो इशू है एक्चुअली, जो इतना ज्यादा स्क्वीज करके इसको क्रैम्प्ड अप करके इसको इससे पहले शुरू करने की जो जरूरत महसूस हो रही है, उसका रीजन यही है कि फ्यूचर में ना सिर्फ ये कि आपके अपने प्लेयर्स यानी पाकिस्तान के प्लेयर्स, ना ही फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं आपको उस गिवन टाइम में जो आप देंगे, क्योंकि आपके इंटरनेशनल शेड्यूल्स इस तरह के बने हुए हैं कि आपने उस कमिटमेंट को, जो आपने कमिटमेंट की हुई है, उसको ऑनर करना है। और दूसरी तरफ यह है कि आप देखें जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल एंगल से अगर आप देखें जिस तरह हर एक का एक एनुअल कैलेंडर होता है, इसी तरह जो आपके कमर्शियल पार्टनर्स है उनका भी तो एक फाइनेंशियल ईयर है ना, एक पूरा एक टर्म है उनका। उस टर्म में उनके सर्टेन बजट्स उन्होंने अप्रूव करवाए हुए होते हैं, लेकिन आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में अगर 2 इवेंट्स आ जाएं इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल बर्डन के साथ, तो क्या कौन सा कमर्शियल पार्टनर ऐसा होगा जो इसको बर्दाश्त कर सकेगा? तो वो नहीं कर सकेगा। तो इट्स नॉट ओनली द इश्यू ऑफ दिस पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान की सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है उनको ही इश्यूज हैं, इश्यूज स्पॉन्सर्स को भी हैं। सो इसलिए ये सारी चीजें देखते हुए स्पॉन्सर के साथ भी इनकी बातचीत चल रही होगी,
उनसे भी वो बातचीत कर रहे होंगे, यू नेवर नो, इसमें कुछ उन्होंने कट भी लगा दिए होंगे कि हम 30% कम देंगे, हमारा बजट जो है वो स्क्वीज कर गया। सो ऐसी सिचुएशन में दो बैक टू बैक टूर्नामेंट्स पीएसएल दो एक ही फाइनेंशियल ईयर में स्पॉन्सर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। फिर इसी तरह आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस दफा आपकी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड मान के आपको 2 से 4 दिन उन्होंने आगे कर दिया अपना, जो पाकिस्तान की टीम जो 25 को जा रही है, लेकिन क्या अब हम सुन रहे हैं कि इंडिया भी आईपीएल को वो करने के लिए अपना एक आध इंटरनेशनल के उसको शेड्यूल को टच करेगा। सो ये हर दफा तो नहीं हो सकेगा, एक आध दफा आपने कर लिया। तो इसलिए अब मजबूरी ये थी कि सिचुएशन ऐसी हो गई हुई थी, कोविड की सिचुएशन ऐसी थी कि उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, इसलिए ये हालात और ये इस तरह के ये पैदा हुए और इस तरह के एक्शंस लेने पड़े। लेकिन आई होप, जैसे आपने कहा, बहुत बड़ा ये इवेंट है हमारे लिए, हमारा ब्रांड है ये पीएसएल, और इसको होना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्लेयर्स जो हैं या जो टीम मैनेजमेंट्स हैं या जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, वो सब चाहेंगे, पीसीबी भी इसमें शामिल है, कि ये जितना अच्छे तरीके से, और जो भी हमारे पास कम वक्त है, चाहे हालात बहुत मुश्किल है लेकिन हमें इसका मुकाबला करना है, इस एटीट्यूड को लेके वो इसको खत्म कराने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत सारे लोग हारून रशीद भाई पे नजर रखे होते थे जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे, और अब हारून रशीद भाई की पूरी नजर है, लेकिन वो जो बात बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बता रहे हैं। क्या कुछ फवाइद भी हो सकते हैं, क्या कुछ नुकसान है, वो तमाम की तमाम चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने अपने तजुर्बे की रोशनी में रख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हम सब की दुआएं कि आप बहुत ही अच्छे अंदाज में मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरह मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपको तो अंदाजा होगा कि सबकी नजरें इस जानिब है और इस जानिब आगे भी रहेंगी। एक और छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं क्रिकेट हंगामा में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हारून रशीद साहब से जरा बात करेंगे शुएब मलिक के हवाले से। वो एक मरतबा फिर सामने आए और बात की है कि सीनियर्स के साथ जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। ब्रेक के बाद क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का हंगामा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से आज शेड्यूल के टेंटेटिव डेट्स नहीं बल्कि डेट्स पेश कर दिए, मैचेस कब खिलाफ होंगे अभी तक ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं इसी महीने के, और 24 को जाके मैचेस खत्म होंगे, 25 को टीम रवाना हो जाएगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो के पिछली जो 2 लास्ट सीरीज खेली है या उससे पहले भी पाकिस्तान टीम ने फतवात हासिल किए, लेकिन मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें भी करते हुए दिखाई दिए कि कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन को सही तरीके से सेटल नहीं किया जा रहा है। चाहे ओपनिंग डिपार्टमेंट में फखर जमान की बात कर लें कि जहाँ काटलंग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, फखर जमान के गांव में जहाँ से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और शर्जील की बात कर लें कि ये दोनों ओपनर्स होने चाहिए। बहुत सारी बातें हमारे यहाँ चलती रही है, लेकिन वही सीनियर्स, पहले मोहम्मद आमिर को ले अजीम मैनेजमेंट के हवाले से सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, फिर शुएब मलिक बोले और उसके बाद शुएब मलिक फिर दोबारा बोले। अरुण भाई, जिस तरीके से टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है उस लिहाज से थोड़ा सा सीनियर्स का रवैया भी सख्त होता जा रहा है। ये नसीम, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सारी चीजें जो हैं वो इस तरह क्रिएट की कर दी गई। देखिए, हो ये रहा था कि नॉर्मली हमेशा यही होता है कि जब भी मैं चीफ सेलेक्टर था तो ये मुझे हमेशा से था कि जो कैप्टन है ना, वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास सीनियर और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का होना जरूरी है, क्योंकि जो क्रंच मैचेस होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है वो फॉर्म में उस वक्त नहीं है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ये है कि वो ऐसे सिचुएशन में अच्छा काम कर सकते हैं। पिछले जो हमने 8 से 10 महीने देखे, उसमें कोशिश ये की गई कि नए प्लेयर्स को मौका दिया गया कि भाई यहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर्स हैं उनको देखा जाए, और हम देखते हैं कि अगर कोई उसमें से अच्छा आ जाता है तो उन सीनियर की जगह ले ले। बदकिस्मती से हुआ ये कि जिन भी प्लेयर्स को मौका दिया गया, चाहे वो आसिफ अली थे, चाहे वो हैदर अली थे, उन सबको बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा मौके दिए गए, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सके। अब वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, तो ऐसे मौके पर टीम मैनेजमेंट और जो सिलेक्शन कमेटी है फिर वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर ये प्लेयर अभी तैयार नहीं हुआ, जो कि नॉर्मल मैचेस में, जो कि हमारे बायलैटरल सीरीज हैं, उसमें अगर वो परफॉर्म नहीं कर सका तो वर्ल्ड कप के इतने बड़े इवेंट में हम कैसे इसको ले जाएं। दूसरा, आपने 2-3 चीजें देखी कि जिसमें आमिर ने स्टेटमेंट दे के अपने आप को थोड़ा सा खिलाफ कर लिया। यानी जनरली अगर देखा जाए तो आमिर को इस किस्म की तो बात नहीं कहनी चाहिए कि अगर ये टीम मैनेजमेंट होगी तो मैं नहीं खेलूंगा। फिर दूसरी तरफ वहाब रियाज और शुएब मलिक ने भी कुछ अपने खदशात का इजहार किया कि जी ठीक है, ये जो मर्जी करते रहे लेकिन एक्सपीरियंस होता है।
अब शोएब मलिक भी जो है वो ये बात कहना शुरू कर दिए हैं। लेकिन बाबर आजम की तरफ अगर आप देखें तो बाबर आजम ने हल्का सा हिंट दिया है कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। सो कॉन्फ्लिक्ट अब वही आएगा कि जब चीफ सिलेक्टर और ये जब टीम मैनेजमेंट बैठेगी तो जब आपस में बहस होगी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है शाहिद आफरीदी ने कहा था कि नहीं मुझे तो एक्सपीरियंस चाहिए जब वो कैप्टन था T20 का और मैं चीफ सिलेक्टर था। तो हालांकि वकार यूनुस जो उसको कोच थे वो नहीं चाहते थे कि कोई एक्सपीरियंस प्लेयर लेके जाए। सो अब ये यही कॉन्फ्लिक्ट जब आता था तो वहां पर कैप्टन की सेज जो है उसको ज्यादा वेट दिया जाता है और कैप्टन जो टीम चाहता है कोशिश की जाती है कि वही टीम जो है वो उसके हवाले की जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो फील्ड में तो कप्तान नहीं सारा कुछ करना है ना, प्लेयर्स नहीं डिलीवर करना है। हम तो बाहर से बैठ के एज उनको सपोर्ट के तौर पे दिया, कौन से प्लेयर चाहिए वो हमने दे दिए। हम समझते हैं ये बेहतर है एज ए चीफ सिलेक्टर, यहाँ सिलेक्शन कमेटी आप समझते हो कि ये बेहतर, आप देख ले मवाजना करके एक आध प्लेयर के ऊपर या दो प्लेयर्स के ऊपर डिस्कशन होती है, बाकी 14 प्लेयर्स तो आपके ऑटोमेटिकली बने हुए होते हैं जिसपे किसी किस्म का कोई भी वो नहीं होता। यहाँ आके इशू यही होगा कि क्या शोएब मलिक को टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आमिर को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या वहाब रियाज को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहाँ मैं ये जरूर बता दूं कि पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में। आप आपके जो ओपनर्स हैं शर्जील और फखर, उसको भी आप मिडिल ऑर्डर में लाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ शर्जील बाहर बैठा हुआ होता है या फखर जमान नंबर 6 पे बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है या नंबर 3 पे बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। सो जो नेचुरल ओपनर्स हैं अगर आप उसको ओपन ले जाएं, आपके मिडिल ऑर्डर में सिर्फ एक खला बाकी है। क्या शोएब मलिक उस खला को पूरा कर सकता है अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए? ये भी मैं मानता हूं कि बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में शोएब मलिक की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात करते हैं कि क्योंकि इतने बिल्कुल सर पे खड़ा है वर्ल्ड कप, आप किसी नए लड़के पे चांस लेने के बजाय एक एक्सपीरियंस प्लेयर के ऊपर जो कि कैप्टन भी रह चुका है और उसको पता है इन सिचुएशन में से हम किस तरीके से वो निकल सकता है या निकाल सकता है, अगर फॉर्म उसकी लग जाती है तो आपके लिए फायदेमंद है। सो ये सोचना होगा इस सिलेक्शन कमेटी को जब वो वर्ल्ड कप की टीम बनाएंगे। अरुण भाई, लेकिन सीनियर प्लेयर्स के पास ऑप्शन मौजूद तो है पाकिस्तान सुपर लीग की सूरत में, चाहे आमिर हो शोएब मलिक हो, कि आप यहाँ पे परफॉर्म करें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करें, थोड़ा परफॉर्म ना करें बल्कि आप थोड़ा ज्यादा परफॉर्म करके दिखाएं, क्योंकि आपको जगह बनानी है टीम में। आपकी फिटनेस क्या है, आपने ये जो मैचेस के दिन थे आपने खुद को कितना प्रिपेयर रखा, कितना प्रिपेयर नहीं रखा, ये तमाम की तमाम चीजें ऑटोमेटिकली सामने आ जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है अरुण भाई कि एक दिन लगता है कि PSL हो रही है तो ये चुप होके बैठ जाते हैं, अगले दिन लगता है PSL नहीं हो रही है तो एकदम बोलना शुरू हो जाता है कि भाई हमें कहाँ पे चेक करोगे, अगर खुद ना खास्ता PSL नहीं हुई तो क्या परेशान तो नहीं है? नहीं नसीम, देखो ऑब्वियसली ये तो चीज सामने है ना। देखिए जहां तक मैं सीनियर प्लेयर्स की बात करूं, सीनियर प्लेयर्स को ना 1 से 2 अच्छी इनिंग्स खेल के अपने आप को वापस फॉर्म में लाने का बस दिखाना होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बहुत ज्यादा, उनके लिए ये है कि उनको रिदम बस चाहिए वापस आ जाए। अगर बॉलर है तो अपने रिदम में वापस आके वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अगर वो बैट्समैन है तो वो बैट्समैन 1-2 मैचेस वो जिता दे तो वो इतना काफी होता है कि आप कह सकते हैं हाँ यार ये फॉर्म में आ गया है। और कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली 1 से 2 इनिंग में एक एक्सपीरियंस प्लेयर को आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि अगर PSL नहीं होती तो इनके पास तो कोई प्लेटफॉर्म मौजूद ही नहीं होगा कि हम बता सकते कि जी हम फॉर्म में वापस आ गए थे और हमें नहीं लिया गया। तो इसलिए जो आपको परेशानी नजर आ रही है ना वो उसमें यही है कि यार हमें मौका अगर नहीं मिला तो क्या हमें ये कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। बेसिकली इस वक्त सिलसिला ये है, ये प्लेटफॉर्म इनको मिल रहा है, आगे 2 से 3 इनिंग अच्छी खेलते हैं। अगर वो कप्तान समझता है जो कि ऑब्वियसली वहां पर मौजूद होगा, वो भी सारे प्लेयर्स को मॉनिटर कर रहा होगा, क्योंकि आपकी नजरें किन पे होंगी? आपकी नजर होगी आमिर के ऊपर, आपकी नजर होगी वहाब रियाज के ऊपर, आपकी नजर होगी शोएब मलिक के ऊपर। कोई अगर यंग लड़का आके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देगा तो आई थिंक उसको 2 से 3 मैचेस की बुनियाद पर आप समझो कि हम उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में और खासतौर पर वर्ल्ड कप में अगर हम लेके चले जाएं तो बाद दफा तो ऐसा हुआ कि बहुत लड़के परफॉर्म कर गए वहां जाके, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि ऐसे प्लेयर्स जो 1 या 2 मैचेस में अच्छा करते हैं वो एकदम से जाके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और वो भी एक मेगा इवेंट में परफॉर्म करना उतना इतना आसान नहीं होता बनिस्बत उसके कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर है और काफी अरसे से खेलता हुआ चला आ रहा है और मुख्तलिफ वर्ल्ड कप्स को खेला हुआ है। सो ये इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन है टीम मैनेजमेंट के लिए, कैप्टन के लिए और इन 3 प्लेयर्स के लिए। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी है। कॉम्बिनेशन को सेटल करना है जो इतना सेटल दिखाई नहीं दे रहा। PSL के मैचेस इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिकेट हंगामा में इतना ही, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी आपको बताते जाएंगे। अल्लाह ने के बाद।